हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी S1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। ओके, तो आपने पढ़े होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। बेसिकली हम SN1 एंड SN2 का मतलब समझते हैं। SN1 का मतलब होता है, देखो, S मीन्स सब्सटीट्यूशंस एंड N मीन्स होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल्स एंड 1 मीन्स होता है यूनिमॉलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूलर। ओके, और SN2 का मतलब टू मीन्स होता है बायोमॉलिक्यूलर्स, N फॉर न्यूक्लियोफाइल्स एंड S फॉर सब्सटीट्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये टू टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन इसको हम करते हैं SN1 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शंस स्टैंड फॉर यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसका क्या नाम है? यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशंस। ओके, तो नाम बेसिकली हम इसका उल्टा पढ़ते हैं। क्यों? ये कि यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं 1NS, मतलब पहले यूनिमॉलिकुलर फिर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ओके, दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें रिएक्शंस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, द इन द SN1 रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप्स। जो हमारा लिविंग ग्रुप्स जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उसी को हम लिविंग ग्रुप्स बोलते हैं। इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक जो होते हैं वो SN1 रिएक्शंस में होती हैं कि इज कम्प्लीटेड बिफोर द बॉन्ड फॉर्मिंग्स विद न्यूक्लियोफाइल बिगिंस। क्या आता है फिर? हमारा न्यूक्लियोफाइल्स आता है। SN1 called as unimolecular reactions because the rate of reactions is only depend on the concentrations of alkyl halide but doesn't depend on the concentrations of nucleophiles। SN1 reactions जो कि है वो डिपेंड है किस पर? ओनली ऑन किस पर डिपेंड है? कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और डिपेंडेड किस पे नहीं है? कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइड। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट बनता है एक, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है हमारे पेपर में, आते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे आप पॉइंट बताने चलिए। ओके, आपको जो भी पॉइंट एकदम अच्छा लग रहा है वो आप पॉइंट अंडरलाइन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइड 0 होता है। किस पे डिपेंड है? मैंने बताया था ना, रेट ऑफ रिएक्शंस इसकी। तो एक पॉइंट यहाँ से हमारा ये बना। और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है? 1 होती है। ये कंसीडर रिएक्शंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स विद एक्वस NaOH। यहाँ पे देखते हैं ये कंसीडर करता है। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये 3D स्ट्रक्चर है। ओके, इसको हम ब्रोमाइड को न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप्स बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल ये हमारा। एंड यहाँ की रिएक्शंस होती है तो हमारा क्या बनता है? टर्शरी ब्यूटाइल्स एल्कोहल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ा था आपने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? पढ़ा था सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आप देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है विच वन न्यूक्लियोफाइल्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अदर, ये जो कि दूसरों को सब्सटीट्यूट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आएगा, और ये जो ब्रोमाइन है ये इधर आएगा। ओके, ये देखिए ब्रोमाइन आयन यहाँ से निकल आया, एंड जो हाइड्रोक्साइल है वो यहाँ पे अंदर आ गया। ओके, हाइड्रोक्सी जो है, तो टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। एंड इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं SN1 रिएक्शंस का। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस कंप्लीटेड, किसने स्टेप थे इसमें? 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टेप 1 देखते हैं हम। द एल्काइल हैलाइड आयोनाइज टू गिव ए प्लेनर कार्बोकेटाइन एंड हैलाडाइन। इसको हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोकेटाइन्स बोलते हैं। ओके, एंड इसको हैलाडाइन भी। ओके, तो क्या होता है? एल्काइल हैलाइड जो होता है वो आयोनाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या देता है हमें? प्लेनर कार्बोकेटाइन्स। द कार्बोकेटाइन्स इज ए प्लेनर बिकॉज द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स इज sp2 हाइब्रिडाइज। जिसमें कि क्या होता है? जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज आता है, देखिए यहाँ पे ये एल्काइल हैलाइड है, ये आयोनाइज हुआ sp2 हाइब्रिडाइज बना। यहाँ पे सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज जो है, और यहाँ से ब्रोमीन आयन है वो यहाँ पे निकल आया। ओके, स्टेप 2 में देखते हैं क्या होता है। द न्यूक्लियोफाइल्स कैन अटैक टू द प्लेनर कार्बोकेटाइन्स टू गिव प्रोडक्ट्स। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है किस पर? प्लेनर कार्बोकेटाइन्स पर, इस पर। ओके, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बोकेटाइन्स फ्रॉम 2 साइड्स, दोनों साइड से अटैक कर सकता है ये भी। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शंस एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शंस ड्यू टू द प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, समझ रहे हो? प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे देखिए ना तो इधर ब्रोमाइन है ना ही इधर है, और पॉजिटिवली चार्ज बीच में है, तो समझ रहे हो ये इधर से भी अटैक करेगा और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये CH3 एंड कार्बन, ये जो कि हमारा है हाइड्रोक्साइल, ये हमारा अटैक करेगा। देखिए यहाँ से एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ से अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा? A और B ये आ जाते हैं दोनों साइड से, OH इधर भी आ गया, OH इधर भी आ गया। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं
इन SN1 रिएक्शंस 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कितने प्रोडक्ट बनाती है ये ध्यान रखना, एक पॉइंट इसको अंडरलाइन करो, ये डिफरेंस चल रहा है इसमें। SN1 रिएक्शंस कितने प्रोडक्ट फॉर्म करती है? 2 प्रोडक्ट फॉर्म करती है। 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिटेंशंस ऑफ कन्फिगरेशंस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दैट साइड फ्रॉम विच लिविंग ग्रुप्स इज लीव। जहाँ से लिविंग ग्रुप जो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लीव होता है, जहाँ से वो चला जाता है, ठीक है ना। एक तो उस साइड से करता है। एंड अदर प्रोडक्ट फॉर्म कहाँ से करता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशंस। इसको एक अंडरलाइन कीजिए, रिटेंशंस ऑफ कन्फिगरेशंस एंड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशंस। द मॉलिक्यूल्स अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप्स पहले हटता है वहाँ से, फिर उसके अपोजिट साइड से ये अटैक करता है, ओके। एंड इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन से इसकी होती है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। फॉर SN1 रिएक्शंस रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी अब उल्टी होती है। एंड SN2 की होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आगे यहाँ देखते हैं, द SN1 रिएक्शंस विल बी प्रोडोमिनेट्स इफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स इज प्रेजेंट होते हैं, इसमें पोलर होती हैं, ओके। अब देखते हैं हम SN2 रिएक्शंस। हमारा SN1 कंप्लीट हो चुका है, ओके। एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन कीजिए, ओके। तो एनी डाउट्स हो तो और फिर हम पढ़ते हैं अब SN2 रिएक्शंस। SN2 स्टैंड फॉर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ। SN1 आपको ध्यान है किस पर डिपेंड था? ओनली ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और वो न्यूक्लियोफाइल्स पर डिपेंड नहीं था। ये बोथ पर डिपेंड है, कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बोथ लिख दिया, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो द रिएक्शंस इज शेयर टू बी द बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ओके। क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस इसकी क्या होती है? 2 आती है, एल्काइल हैलाइड 1 एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं 1 1 + 2, 1 + 1 2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और वो हमारा जो है SN1 वो करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और का SN2 रिएक्शंस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ हैलाइड आयंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है देखिए, ये सिंगल स्टेप की होती है, और इस रिएक्शन में अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं, रिमूव हो जाता है हमारा हैलाइड आयन जो हमारा हेलोजेंस होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल्स प्लस, और ये हमारा कार्बन, यहाँ पे ये एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैलाइड आयन जो कि दिख रहा है। अब ये देखते हैं द रिएक्शंस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। यहाँ पे देखिए ये हमारा है मिथाइल ब्रोमाइड पे अटैक हो रहा है हमारा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, ओ, और यहाँ पे OH + CH3 एंड -Br। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस आती है हमारी CH3 - OH + Br नेगेटिव। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस होती है, इसको हम देखते हैं 3D स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे किस स्टेज में होती है? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब यहाँ पे बनता भी, ब्रेक डाउन होता जाता है और बन भी रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारा टूट रहा है, यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड आगे चल के ब्रोमाइन आयन बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है आगे, ओके। इसको हम बोलते हैं ये अनस्टेबल है। कार्बन इज पेंटावेलेंट फॉर समटाइम्स। कार्बन कभी कभी हमेशा कार्बन कभी कभी पेंटावेलेंट हो जाता है, ओके। कार्बन कितने बॉन्ड फॉलो करता है? 4, आपको पता ही है सबको। कभी कभी ये पेंटा भी हो जाता है, ओके, पेंटावेलेंट हो जाता है। इसमें देखिए इन SN2 रिएक्शंस सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है एज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन्स। वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। कंप्लीट किस पर डिपेंडेड है? इन्वर्जन पर। द SN2 रिएक्शंस विल बी प्रीडोमिनेंट्स इफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स इज एब्सेंट, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN2 रिएक्शंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। आपने कितने पॉइंट निकाले हैं आप भी बताइए साथ साथ, और मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तभी तो स्टडी के साथ आनंद के साथ पढ़िए, ओके। हाँ, तो यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। तो आपने कौन कौन से पॉइंट निकाले? जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्विक फास्ट। तो पहला तो हमारा होता है ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस होती है, बताया था
पूरा नाम इसका क्या था, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये होती है हमारी बायोमोलिकुलर, क्योंकि ये एक साइड से अटैक करती है, ये दोनों साइड से अटैक करती है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स, और इसमें ओनली सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता है SN2 में। और SN1 में देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये किस पर डिपेंड था, ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड, एंड डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स की कंसंट्रेशंस को डिपेंड नहीं करता है। और SN2 रिएक्शंस दोनों पर डिपेंड था, आपने पढ़ा था अभी। रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। एंड इसका फोर्थ पॉइंट आता है, रेट ऑफ रिएक्शंस होती है इसकी एल्काइल हैलाइड 1 और न्यूक्लियोफाइल होती है 0। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस होती है एल्काइल हैलाइड 1 होती है, न्यूक्लियोफाइल्स 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं 1 + 0 = 1 SN1 की। SN2 की होती है हमारी प्लस, ये आती है हमारी 2, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है इसमें 1 एंड न्यूक्लियोफाइल्स 1, तो 1 + 1 2। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शंस में होता है आयोनाइजिंग नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आयोनाइज नहीं होते हैं। कार्बोकैटाइन्स फॉर्म एज इंटरमीडिएट्स, जिसमें कि हमारे SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन्स फॉर्म होता था, और इसमें कार्बोकैटाइन्स फॉर्म नहीं होता है, जो कि कार्बन पर मतलब एनाइन आगे लग जाए, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट नॉट फाउंड, इसमें मतलब ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है SN1 में। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होती है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इसकी होती है 3:1, मतलब टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसकी होती है SN2 की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मैंने बताया था, ऑफ रिजल्ट्स एज एंड रिजल्ट्स ऑफ रिएक्शंस एंड इन्वर्जन्स। इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन्स टेक प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटाइन्स का, और इसमें नो अरेंजमेंट्स टेक प्लेस, इसमें कोई अरेंजमेंट्स नहीं होता है। तो आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसका एक आप सारे पॉइंट लिख लीजिए। ओके, धीरे धीरे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, काम आएगा। एंड मैं आपको धीरे धीरे करता जा रहा हूँ ऊपर, आप जो भी नहीं लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा। ओके, तो अब आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अपने फैक्टर ऑफ एक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, दोनों के फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग आज के लिए कैंसल्स, सो इसको नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये हमारा काफ़ी है। SN1 SN2 हो चुका है हमारा बेसिकली कंप्लीट्स, एंड इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग रह गए हैं, तो मैं आपको कल करा दूंगा। इसका डिफरेंस मैं करा ही चुका हूँ, एंड SN1 SN2 मैकेनिज्म हो चुका है, तो आप ये रेडी कीजिए। ओके, एंड एनी क्वेरी एनी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।